क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अब बराबरी पर खड़ी है। वहां चिराग पासवान ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है वो भी चाहेंगे कि उनको इक्वल वहां पर उनका मतलब भागीदारी हो। कुल मिलाकर वहां पर कोई टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार चलाने का अनुभव है, खासतौर पर कोएलिशन की सरकार चलाने का अनुभव है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी सरकार चली, 2014-2019 में भी चली। आने वाले समय में भी कोई टकराव की स्थिति बनेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जहां पर वो छोटी पार्टी भी रही बावजूद उसके, बड़ी पार्टी भी रही बावजूद उसके, अगर उनके साथ कोएलिशन में छोटी पार्टी भी रही तो उसके साथ मिलकर भी हमने लंबे समय तक सरकारें चलाई। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद का जहां विषय है वो लगातार कहीं ना कहीं हर जगह हर समय रहता ही है। एक आपने कहा कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, उनको 240 वाले बर्दाश्त नहीं हो रहे, 37 वालों को कौन बर्दाश्त करेगा भाई, वो तो 37 पर ही है, तो वो कोई सवाल ही नहीं है। और एक और चीज यहां पर ये भी है कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं, देश ने अभी भी बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो सीटें दी हैं, जो वोट शेयर दिया है 36%, उसमें क्लियर कट मैंडेट है, साफ साफ शब्दों में राइटिंग ऑन द वॉल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही ये देश अभी भी प्रधानमंत्री रहते देखना चाहता है। विपक्ष में कोई भी नेता अभी तक, अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आसपास भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो सीधा 10 करोड़ वोट कम है। अगर बात करें कि जो वो हमारे अभी जेल में है तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे मुझे खत्म करना का चाहते हैं, मुझे खत्म करना, उनको तो टोटल ही 70 लाख वोट मिले हैं। खास बात करें अगर समाजवादी पार्टी की और बराबरी में बात करने की कोशिश करें तो 2 करोड़ कुछ लाख वोट इनको मिले हैं। विषय साफ है, इस देश में आज भी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी है। वो कल शपथ ले रहे हैं, देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल प्ले करने का बहुत लंबा समय लोगों के पास होगा। कहा जा रहा है कि नैतिक आधार तो बनता नहीं, क्योंकि आपको नंबर्स नहीं मिले, तो ऐसे में नैतिक आधार तो बनता नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली जाए या सरकार का गठन। आपने कहा विपक्ष लगातार कह रहा है नैतिक आधार खो दिया आप लोगों ने। यूपीए 1, यूपीए 2 180, 170 और 205 सीटों पर चली, वो नैतिक आधार था क्या? जिस तरीके से स्थितियां बनी वो नैतिक आधार था क्या? वहां पर कोई सरकार कभी उसमें नहीं। और फुल मैंडेट की अगर मैं बात करूं तो नरसिंह राव जी की सरकार की सीटें भी बहुत कम थी। अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की तो कोई भी 240 1989 के बाद कोई भी पार्टी जो है 197 और मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 89 में 97, 232, 161, 182, 182, 145, 206, ये टोटल जितनी बार भी प्रधानमंत्री बने ये इन सबके टोटल टैली है। भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट 240 सीटें लेकर आई है, यानी कि 1989 के बाद की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी सरकार इससे ज्यादा मजबूत नहीं रही, बस पहली 2 सरकारों को छोड़कर जो कि वो भी मोदी जी की ही थी। विषय साफ है, जनता ने मैंडेट दिया है इस देश के प्रधानमंत्री को, सीटें दी है इस देश के प्रधानमंत्री को, एनडीए को, और एनडीए सरकार बनाने बार कई बार इस बात को दोहरा दिया गया है जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के ही साथ रहने वाले और अगले 5 साल बहुत तरीके से सरकार चलने वाली है। लेकिन इंडिया इसके इतर बात कर रहा है,